गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। तो इस चैप्टर में हम सब डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे कहते हैं? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट व इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल and the derivative of dependent variable with respect to independent variable. Independent variable are called differential equations. उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं भाई। जिन इक्वेशंस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल तो डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, जैसे ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल y है और x कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इक्वेशन इस तरीके से हो, एग्जांपल लेते हैं इसका, d2y/dx² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जिस इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस इक्वेशन के अंदर ये हों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x dy/dx प्लस √1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। तो ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं भाई। इससे आगे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, highest order derivative, order of the highest order derivative which occurs in it। जो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पाया जाएगा इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको क्या बोलेंगे? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलेंगे हम। इससे आगे है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम एग्जांपल लेके बता सकते हैं इसमें, जैसे d2y/dx², ये डिफरेंशियल इक्वेशन है मान लो।
तो इसमें जो जितनी ज़्यादा बार डेरिवेटिव हो रहा है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का, उसे ऑर्डर बोलेंगे हम। तो इसमें ज़्यादा बार कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। ज़्यादा से ज़्यादा बार कितनी ऑर्डर है डेरिवेटिव का, कितना ऑर्डर है, यहाँ पर 1 ऑर्डर है डेरिवेटिव का, यहाँ 2 है। तो हाईएस्ट जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर हो गया 2। इससे नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिफाइन करेंगे, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट, जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री हो, या पावर बोल सकते हैं इसको, पावर ऑफ हाईएस्ट विच अकर्स इन इट आफ्टर द डेरिवेटिव्स हैव बीन made free from radicals और फ्रैक्शन, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन में पावर हों उनको फ्री करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को उतने से। तो उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी, डिग्री के लिए ज़रूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पोलिनोमियल, मस्ट बी ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में पोलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन not polynomial in डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के अंदर वो पोलिनोमियल ना हो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव, देन डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। तो उस केस में हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो डिग्री डिफाइंड होने के लिए पोलिनोमियल होना चाहिए, इक्वेशन जो इक्वेशन है वो किस में होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के, पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। अगर नहीं है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। पोलिनोमियल पहले पढ़ रखा है। अब देखो इससे आगे है लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल
वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव occurs ओनली इन फर्स्ट डिग्री में पाए जाएं एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होनी चाहिए, नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, आपस में मल्टीप्लाई ना हो तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल, इसकी फॉर्म लिखते हैं हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म लिखते हैं। क्या फॉर्म होती है देखो, जैसे ये फॉर्म हो गई ए नोट डी एन वाई बाई डी एक्स की एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की एन माइनस वन, ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू, और ऐसे चलते चलते लास्ट में टर्म आएगी ए एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू 0। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। इस तरीके से हो, ए नोट ए वन ए टू ए एन आर इज इक्वल टू क्यू हो, मान लो इज इक्वल टू क्यू, एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स, या तो ये सारे कॉन्स्टेंट हों, कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, एंड फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, ये चीज़ें इसके अंदर पाई जाएंगी। अगर ये कितने ऑर्डर की हो गई, एन ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होगी। ये एन ऑर्डर की है, अगर एन की जगह वन रखेंगे तो वन ऑर्डर की आ जाएगी। इसके साथ जो आ रहे हैं नोट ए वन ए टू, ये सब या तो फंक्शन एक्स में होंगे या कॉन्स्टेंट होंगे, क्या हो भी। यहाँ पर वाई की ओनली वन पावर है, डेरिवेटिव की वन पावर है, आपस में कोई भी डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी कि उसके अंदर जो डेरिवेटिव हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन सब की पावर कितनी है, वन, फर्स्ट डिग्री का मतलब पावर वन, और वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं है और सभी डेरिवेटिव्स की पावर वन है, और जो साथ में यूज़ हो रहे हैं वो सब किसके फंक्शन है, या तो एक्स के या कॉन्स्टेंट है। तो इस फॉर्म में कोई लीनियर डिफरेंशियल होगी तो वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी। ये कितने ऑर्डर की है, एन की, टू ऑर्डर की होगी तो एन की वैल्यू टू हो जाएगी, वन ऑर्डर की होगी तो वन, थ्री होगी तो थ्री। ऑर्डर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर एंड डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो गया भाई, ये डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अब एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द ऑर्डर, determine the order and degree of the differential equation determine the order and degree of the differential equations, state whether लीनियर और नॉन लीनियर। ये भी बताना है कि लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कोस एक्स डी एक्स प्लस कोस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0।
तो इसमें हम dy बाई डी एक्स बनाते हैं, dx से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई dx, ऑन बोथ साइड बाई dx। तो dx से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, कोस एक्स प्लस कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है इसमें, इस इक्वेशन के अंदर 1 टाइम हो रहा है। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इन दिस इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव that is dy by dx is 1 हो गया। एंड डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये पोलिनोमियल है, किसके अंदर, डेरिवेटिव के अंदर पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसका एंड डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज आल्सो 1। डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स की पावर कितनी है, 1 है। डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर कितनी है, 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की इज 1। सो डिग्री भी क्या होगी, यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी 1। इसके अलावा लीनियर और नॉन लीनियर और चेक करना है, तो उसके लिए हमने बताया था कि डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y नहीं होना चाहिए, y और डेरिवेटिव अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर ये फंक्शन y का आ गया मल्टीप्लाई में, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, तो क्या कहेंगे, नॉन लीनियर। बिकॉज यहाँ पर y का फंक्शन मल्टीप्लाई है डेरिवेटिव के साथ, तो ये कैसी इक्वेशन होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए, वो तो है, और लेकिन फंक्शन ऑफ y की मल्टीप्लाई होगी डेरिवेटिव से, ये नहीं होनी चाहिए थी। तब हम कहते, क्योंकि हमने जो फॉर्म पढ़ी है वो कैसी पढ़ी थी, ए नोट डी एन वाई बाई डी एक्स की nth ऑर्डर की पढ़ी थी, तो a1 dn माइनस 1 वाई डी एक्स की n माइनस 1, और ऐसे चलते चलते लास्ट में an माइनस 1 और डी वाई बाई डी एक्स और प्लस an y इज इक्वल टू क्यू, ये पढ़ी थी। तो इसके अंदर ये सारे जो थे an माइनस 1 a1 a नोट, ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट लीनियर के अंदर, a नोट a1 an माइनस 1 कॉन्स्टेंट, या फिर फंक्शन ऑफ, और कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ x, क्यों भी आ गया इसमें, या तो ये कॉन्स्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x, जब वो लीनियर बनेगी। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स के साथ क्या आ गया है, फंक्शन ऑफ y आ गया है। फर्स्ट ऑर्डर की कैसे बनेगी, n की जगह 1 रख दें, n की जगह 1 रखें तो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाएगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, a नोट डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1y और इज इक्वल टू क्यू। तो इस फॉर्म में होनी चाहिए थी। ए नोट जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ है वो किसका फंक्शन है, एक्स का, या फिर कॉन्स्टेंट, वाई के साथ भी एक्स का फंक्शन या कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ कौन आ रहा है, कोस वाई, फंक्शन ऑफ वाई विद डी वाई बाई डी एक्स, फंक्शन ऑफ वाई occurs in differential equation 1, so it is नॉन लीनियर। इसलिए कैसी इक्वेशन होगी, ये नॉन लीनियर हो गई है। ऐसे हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में लिख लेते हैं।
dx से डिवाइड कर देते हैं, क्या बनेगा 1 + xy इंटू वाई प्लस 1 - xy इंटू एक्स dy/dx इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस लीनियर डिफरेंशियल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। डिग्री पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव देखो dy/dx के अंदर है, डेरिवेटिव में पोलिनोमियल इक्वेशन है तो इसकी डिग्री डिफाइंड होगी। हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री भी 1 है। और लीनियर नॉन लीनियर के लिए नॉन लीनियर होगी, क्यों, क्योंकि y की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर कितनी आ जाएगी, 2। तो y की पावर ऑफ y इज 2, इसलिए क्या कहेंगे, सो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लीनियर नहीं होती उसे क्या कहते हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 2 आएगी, पावर ऑफ y इज 2 इन इक्वेशन 1। तो हमने बताया था कि y की पावर 1 होनी चाहिए, डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए, और ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, डेरिवेटिव और y का फंक्शन और डेरिवेटिव भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, पावर भी 2 है, सो वी कैन से दैट इट इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आंसर आ गया इसका। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के अंदर है d2y/dx² प्लस y dy/dx माइनस x² इज इक्वल टू 0। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का, 2 है। यहाँ पर 1 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहे हैं, यहाँ पर 2 टाइम्स, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2। और ये पोलिनोमियल इक्वेशन है किसके अंदर, डेरिवेटिव के अंदर पोलिनोमियल इक्वेशन दिख रही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री कितनी होगी, 1। और ये नॉन लीनियर होगी, क्यों, क्योंकि y एंड dy/dx आर मल्टीप्लाई टुगेदर, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए थे, मल्टीप्लाई टुगेदर, so we can say that it is non-linear हो गई, और ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ये बन गया, इसमें नॉन लीनियर भी बन गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें xy d2y/dx² प्लस x dy/dx का स्क्वायर और माइनस y dy/dx इज इक्वल टू 0। इसका हमें ऑर्डर बताना है, डिग्री बतानी है, तो ऑर्डर तो इसका होगा 2, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 टाइम्स। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है इसमें। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। और डिग्री क्या होगी इसकी, पोलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में, तो डिग्री डिफाइंड होगी। डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है। डेरिवेटिव जो d2y/dx² है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। ये पावर नहीं देखेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की पावर देखेंगे। डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, 2 है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। अब नॉन लीनियर होगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है, तो क्या होगा, नॉन लीनियर, बिकॉज y एंड d2y/dx² आर मल्टीप्लाई टुगेदर, आपस में मल्टीप्लाइड हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं अब सब इसी तरीके से। इसमें क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें पावर में फ्रैक्शन आ गया है, तो सबसे पहला काम फ्रैक्शन से फ्री करें और उसके बाद हम ऑर्डर और डिग्री बता पाएंगे। फ्रैक्शन से फ्री करना पड़ेगा।
तो उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आते हैं, वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग, इसको इधर ले गए और स्क्वेयरिंग कर दिया, उसके बाद में स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करने के बाद स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, इसको इधर ले गए थे पहले हम, तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब, क्योंकि स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल। यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले इसको y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे और फिर फ्रैक्शन से हमने इसको फ्री कर दिया है, क्योंकि रूट वाली टर्म है उसको एक तरफ किया, बाकी को एक तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया, फिर इसकी ये बन गया। अब इसमें ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 1 टाइम्स। जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 1 है, तो ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना हो जाएगा, 1। और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी कितनी पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, 2 पावर है, यहाँ पर कितनी पावर है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर कितनी है, 3, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट। और ये नॉन लीनियर होगी क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 3, तो नॉन लीनियर होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ऑर्डर 1 डिग्री 3। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस कोस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें ज़्यादा ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का, 2 है। यहाँ पर 1 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, ऑर्डर। डेरिवेटिव ज़्यादा कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम्स। y का डेरिवेटिव यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। और डिग्री क्या होगी इसकी, नॉट डिफाइंड, बिकॉज इट नॉट, डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि कोस डी वाई बाई डी एक्स आ गया। पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये हमने बताया था, अगर पॉलिनोमियल नहीं हो तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि कोस के साथ डी वाई बाई डी एक्स एंगल में आ गया, तो पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव के अंदर, अकेला होना चाहिए था, कोस साइन साथ में नहीं होना चाहिए, एंगल के रूप में डेरिवेटिव आ गया, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं रहा, ये इक्वेशन नहीं रही, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। और नॉन लीनियर होगी क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव हो रहा है उसकी पावर कितनी है, 2 है, तो नॉन लीनियर होगी। ये है अब आगे क्वेश्चन नंबर 15। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में पावर आ रही है 4/3, तो इसको हटाएंगे हम। कैसे हटाएंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, पहले क्यूबिंग ऑन बोथ साइड फ्री करेंगे, इसको दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब और इसकी होल पावर 4 इज इक्वल टू पी क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर और इसका क्यूब। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का, 2 है, यहाँ पर 1 है डेरिवेटिव का ऑर्डर, यहाँ पर 2 है, तो ऑर्डर आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर आ गया 2। और जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी पावर कितनी है, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। ये पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव के अंदर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड होगी। डिग्री क्या होगी इसकी, 3 होगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3 है, तो डिग्री 3 होगी और नॉन लीनियर होगी, नॉन लीनियर होगी। इस तरीके से करेंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें ऑर्डर आया 2, डिग्री 3 और नॉन लीनियर। ऑर्डर क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है,
3 पावर है, तो डिग्री 3 है और नॉन लीनियर होगी क्योंकि जो इसकी पावर है डेरिवेटिव की पावर वो 1 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसलिए नॉन लीनियर होगी।